अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को विफाक का मनसब संभाले 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इसी सिलसिले में हुकूमती वज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिस पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 5,000 अरब रुपए का कर्ज उतार दिया है, किस तरीके से कश्मीर का मसला आलमी सतह पर उजागर किया गया है, कैसे एहसास प्रोग्राम मुतारिफ करवाया गया है और लोगों में 12-12 हज़ार रुपये तकसीम किए गए हैं। सिर्फ यही नहीं, गुर्बत से खात्मा, लॉकडाउन में लोगों की इमदाद, लोड शेडिंग ख़त्म करना, लोगों के मसाइल ख़त्म करना, महंगाई को नीचे लाना और भी न जाने क्या क्या। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुन रखी है, देख रखी है और हमने भी। लेकिन आज ये प्रोग्राम हम इस मौजू पे करने जा रहे हैं कि 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही गर्दान करती नज़र आई है कि ये पिछली हुकूमतों का किया धरा है। 2 साल की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करने के बाद एहसास प्रोग्राम, सेहत कार्ड, लंगर खाने और मुसाफिर खानों की रिपोर्ट बताते हुए ये कहना मौजू है कि ये सब कुछ पिछली हुकूमत ने किया है। यानी मीठा मीठा हब हब, कड़वा कड़वा थू थू। क्या वाकई इन 2 सालों में जो कुछ भी बुरा हुआ वो पिछली हुकूमतों ने किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सिर्फ संवारा है, बनाया है या फिर नहीं, और रही है कारकर्दगी आखिर क्या? आज करेंगे इस पे बात और जानेंगे क्या है अवामी राय। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरवा वहीद। लोगों से बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2 साल में कैसी रही है, क्या क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, सब चोरी ये खुद करते हैं। आप लोग किसी को ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, नवाज शरीफ के ऊपर ये खुद खा रहे हैं। उस्मान गुजदार ये पंजाब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया, इसने कुछ भी नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बात करें, 2 सालों में उसकी उनकी समझ लगी? हमारा वज़ीर-ए-आज़म सही है बंदा, नवाज इमरान खान सही बंदे है, ईमानदार बंदे है। इसके जो नीचे बंदे जो है ना सारे डाकू चोर बैठे हुए। अच्छा, इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने मतलब एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 2,344 अरब रुपए कौम के बचाए हैं। अच्छा, बचाए हुए खाम मखा एक उसने प्लान बनाया हुआ कोई कर्जा ख़त्म करने के लिए, कुछ पाकिस्तान की तरक्की के लिए बचाए हुए उस लोगों ने बचा के रखे हुए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। 2 साल बीत गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, कुछ बेहतरी आई? बहुत बेहतरी है कि लोग पागल हो गए हैं, खुशी से ही पागल हो गए हैं लोग। ये कैसा क्या कर दिया? राशन मुफ्त मिल रहा है, राशन मुफ्त, चीज़ें सारी फ्री मिल गई हैं, एंजॉय कर रहे हैं लोग जब से पीटीआई आई है। इतना गुस्सा है इनको। फुल एंजॉय। मुझे बताएं तो उन्होंने कुछ खराब भी तो नहीं किया ना? वो कहते हैं पिछली हुकूमतें खराब करके गई हैं। नहीं, सब अच्छा कर रहे हैं, कोई खराबी नहीं है इनमें, 1% नहीं है। इमरान खान साहब खुश है ना? आप भी तो खुश है ना? आप खुश हैं? बिल्कुल हैप्पी, आवाम की खुशी में हमारी खुशी। बिल्कुल खुशी ये है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं बहुत अच्छे वज़ीर आज़म। कोरोना से भी देखिए जिस तरीके से उन्होंने आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दिया है, रिलीफ पैकेज की बात नहीं कर रही मैं, वैसे रिलीफ दिया है, टेस्ट भी कम हो रहे हैं, रेशियो भी नीचे आ गई, कोरोना गया नहीं लेकिन किसी हद तक काबू में आ गया ना, तो ये भी तो हुकूमत ने किया है। हुकूमत ने किया लेकिन बंद करके किया ना, ऐसे थोड़ी किया लोगों को पागल बना के। सब जगह बंद करके ही होता है, सब करके बंद, यूरोप में यही हुआ। पूरा ऐसे ही किया, उसके बाद लोगों पर खाने के लिए पैसे नहीं है। अब क्या करें बताएं? 12-12 हज़ार रुपये दी तो हैं, 1 रुपया नहीं मिला किसी को। आपने ट्राई नहीं किया फिर भी कुछ नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब कंटेनर पे जब थे कहते थे बिल नीचे कर देंगे, गैस जो है वो सबको मिलेगी वगैरह वगैरह, पेट्रोल नीचे आ जाएगा, आया भी है 74 रुपये पे। हाँ, उसके बाद जो हुआ वो बात की बात है। तो जो बातें उन्होंने की हैं कंटेनर पे वो सादिक हो रही? Nothing doing. You can see it yourself. I don't think so. आपके सामने कहाँ साबित हो रही हैं? आपके सामने एक लेमैन को देख लें आप, वो खुद कह रहे थे कि रियासत मदीना वाला सारा कानून चलेगा, तो कौन सी रियासत मदीना है? और उन्होंने कहा था जो मेरी वे होगी, वेजेस होंगी जो पीएम की हैं वो एक लेबर की होंगी, तो सबको दें 2 लाख रुपए, फिर उनका जो सारा टैक्स कट के ही गॉट इट 200,000 रुपीज़ अ मंथ। मुझे बताया अच्छा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह 50,000 रुपये, अच्छा तो नहीं लगेगा ना? नहीं, बुरा भी नहीं लगेगा। अगर रियासत मदीना का आप कॉन्सेप्ट देखें तो हज़रत अली के दौर में और सारे में यही था। उन्होंने कहा कि मुझे इतनी तनख्वाह दो जितनी एक लेबर की है, एंड उन्होंने प्रूव किया उस चीज़ को। उन्होंने कहा कि एक बंदा हाफ रियाल या 1 दरहम कमा रहा है तो मैं भी उतने लूँगा। और कोई अच्छा काम नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? वेल, एज फार एज माई नॉलेज गोज, आई एम अफ्रेड टू से दैट कोई अच्छा काम नहीं किया सो फार, सो गुड। अच्छा, लंगर खाने बना दिए, कोरोना ख़त्म कर दिया, मुसाफिर खाने, एहसास प्रोग्राम, कहते हैं जी 100% ख़वातीन को 2,000 रुपये महीना दिया हमने। लेकिन मेरी बात सुने, लंगर खाने तो भी हैं, वहाँ खा लें आप, वहाँ पे आपको चिकन भी मिलेगा, कीमा भी मिलेगा, तो इस ऐसे लंगर खानों पे तो लानत है। क्या मसला है? ये कोई बड़ा काम तो नहीं है, मैं खोल दे तो। कौमी लंगर खाना थोड़ी है। कौमी लंगर में कौन सा आपका रोज़ चिकन मिल रहा है, बीफ मिल रहा है, मटन मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा आपको, सिर्फ दुआएं मिल रही हैं।
और आप जो एहसास की बात करिए, एहसास में आधा पैसा तो गवर्नमेंट खा गई है। किसने दी है? और एक्सपो सेंटर में 90 करोड़ रुपए आए थे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इस बात का। अस्पताल की बात कर रहे हैं हम। जी, एक्सपो सेंटर की बात करें तो गया कहाँ? 90 करोड़ में से 10 करोड़ भी नहीं लगा। उन्होंने कहा जी एक बेड जो हम लगाएंगे दैट विल बी वर्थ 100 लाख। एक बेड 9 लाख रुपए का बना है। तो वो कहाँ गया? आप बताएं ना। यू एन एंकर, यू शुड हैव टू इन्वेस्टिगेट। आपको अच्छा लगना चाहिए कि भी इतने केसेस ही नहीं आए हमारे पास। तो ये तो बेहिसी है गवर्नमेंट की। दे शुड बी पेनलाइज फॉर दैट एंड ही शुड बी सैक फॉर दैट। इसको तो होना ही नहीं चाहिए। आई डोंट थिंक सो। आप जितनी 2 साल में वो कहते हैं 70 साल का बिगाड़ कैसे हम ठीक कर लें, ये भी तो देखें तो ना। आप उसको ये बताएं कि भी इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए थी ना। वन हैज़ टू बी रियलिस्टिक। ऑक्सफोर्ड के तुम पढ़े हुए हो, यू शुड बी रियलाइज कि यार भाई ऐसा नहीं होता ना, बातें तो कर देते हैं आप, ठीक है। आप खुद जर्नलिस्ट हैं, यू हैव ऑल द राइट्स, यू कैन चेक इट आउट, देख सकती हैं आप सब। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, इनको गुस्सा बहुत है, उम्मीद कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कि हम जो हैं वो 2 सालों में गुर्बत का खात्मा कर देंगे, सब कुछ चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। आप घर संभालती हैं, आपको पता है किचन मैनेज करती हैं, कुछ हुआ है, कोई फ़र्क पड़ा? जी बिल्कुल फ़र्क पड़ा है। मैं पीटीआई को सपोर्ट करती हूँ। उसकी वजह ये है कि जो पिछली हुकूमत ने जितनी भी नाकाम पॉलिसी उनको करते रहे हैं और हमें कर्जे में डुबो दिया है, तो डेफिनेटली कुछ बेहतर करने के लिए आप इन्होंने कर्जा नहीं लिए? नहीं, इन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं लिए? नहीं नहीं अच्छा, हमें इनके नॉलेज के मुताबिक नहीं लिए। हमें हमेशा पॉजिटिव देखना चाहिए साइड को। फ़र्क पड़ा किचन में? देखें, आप अपनी ख्वाहिशात को जितना किचन में बुनियादी चीज़ों पे फ़र्क पड़ा? जी जी सेम वही है। सेम वही है। जी जी 160 का घी था, अभी कितना है? देखें अगेन मैं वही आपको अभी कितना है? अगर आप पीटीआई के खिलाफ बात करना चाह रही मैं हैं, खिलाफ नहीं कर रही, मैं तो तारीफ करवाना चाह रही हूँ। ये सब लोग देखे बदतरीफी कर रहे हैं, मैं चाह रही हूँ कि सपोर्टर निकल आई हैं तो ये तारीफ करें खुल के। नहीं देखिए, सपोर्टर की बात नहीं है। इमरान खान को आप सबको सपोर्ट करना चाहिए। ही इज़ ए गुड। हाँ, जाहिर है। घी की प्राइस कितनी है? जो पहले थी उससे 10-20 रुपए अगर ऊपर भी हो जाती है तो 10-20 रुपए? जी जी 280 पे तो नहीं जाना चाहिए था ना? नहीं नहीं 280 कहीं भी नहीं है। ठीक है। आपने लास्ट टाइम कब खरीदा था? मैंने कल ही खरीदा है। कितने का? जी कितने का? 190 का था पहले, अब 210 का है। 20 रुपीज़ का फ़र्क आया है। लेकिन यही अगेन मैं आपको फिर यही कहूँगी, कपड़ा भी सस्ता है, आटा भी, हर चीज़ सस्ती है। आप अगर अपने तरीके से मुनासिब तरीके से चलते हैं, इमरान खान ठीक काम कर रहे हैं। अपनी कौम एज ए नेशन, आप अपने गवर्नर जो भी हमारे वज़ीर हैं उनको सपोर्ट करें, बेहतर है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, वज़ीर आज़म ने इतना काम किया है, सही मुत्तफ़िक है आप इनसे। ये मोहतरमा जो फरमा रही थी कि 180 का घी 220 पे गया है, हालांकि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 280 पे मैंने ख़रीदा है। ठीक है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। शायद इनको वोट डालने के पैसे मिलेंगे, हमें ना कोई देता है ना हम लेने वालों में से हैं, तो लिहाजा मैं खुशी से डाला होगा ना वोट? बिल्कुल तब्दीली आई रहे। मेरा वोट तो शेर के साथ था, है और इंशाल्लाह रहेगा जब तक भी। तो फिर तो आप खुल के तनकीद करेंगे, क्योंकि ना आपने वोट दिया है ना आप नोट दे रहे हैं। मैं सीधी बात कर रहा हूँ ना कि मेरा वोट शेर के साथ था और उसी के साथ रहेगा अभी तक। शेर ने क्या ऐसा तीर मार लिया था? शेर ने तीर मारा, कम से कम आवाम इतनी सती भी नहीं थी इस टाइम जितना हर बंदा अक गया है पीटीआई से 1 साल में। इतना कुछ किया है। मैं आपको अच्छे काम गिना सकती हूँ। अब आप देखिए, सेहत कार्ड का इजरा कब से पाइपलाइन में था, लेकिन इन्होंने कर दिया। कश्मीर का मसला, इतनी अच्छी तकरीर यूएन में आज तक किसी ने नहीं की। मेरा कॉल पीटीआई के। मैं आपको बताता हूँ, आप सदर जो है राउंड अबाउट है, सदर से आप अस्करी टन की तरफ मूव करें, आपको राइट साइड पे माशाल्लाह सारा पीटीआई का काम लेफ्ट और राइट पे आपको नजर आएगा। कचरे के ढेर लगे हुए हैं, पीएफ सोसाइटी है उसके बाहर कचरे के ढेर है, ठीक है। तो ये मेरा नहीं ख्याल है ये कोई अच्छा काम कर रहे हैं। सेवरेज है, सेवरेज का कोई निज़ाम नहीं है। कैंटोनमेंट बोर्ड सिर्फ अच्छा चल रहा है, जो कि आपने तनकीद कर ली, अब कोई हल भी बता दें। हाल यही है, ये उतर जाए बस। इमरान खान साहब उतर जाएं। कितने वज़ीर आज़म बदलने आपने? बस कोई अच्छा मिल जाए हमें तो किसी से गज नहीं, ना नवाज शरीफ से ना उससे, कोई अच्छा मिल जाए जो हमारे हक में बेहतर सोचे बस। ठीक है। 2 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैसे रहे हैं? जी 2 साल कैसे रहे हैं पीटीआई के? बहुत बुरे रहे। क्यों, क्या किया उन्होंने? महंगाई होगी, हर चीज़ की प्राइसें बढ़ गई हैं, रेट डबल हो गए। जो चीज़ 100 रुपये की आती थी वो अब 200 की हो गई है। आप कौन से साल में इस वक्त हैं? 2020 में? 2016 वाली चीज़ तो ना मांगे ना? नहीं, 16 वाली बात नहीं है, चीज़ें बढ़ गई, रेट बढ़ गए और इसके अलावा रिश्वत बढ़ गई। तहरीक इंसाफ, उसका नाम देखे गया है तहरीक इंसाफ, हर जगह पे फैसला। वो साहिवाल वाला केस सुना था, बच्चों को मार दिया था, वो सारे बाहर फिर रहे हैं। किस चीज़ की रास्ते में देना है? यहाँ पे रिश्वत, हर चीज़ वही है। थाने कल्चर में आप जाएँ, पैसे के बिना कोई काम नहीं होता, हर चीज़ स्टेटस पे जा रही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। इतने जो वादे किए, कंटेनर पे चढ़ के इतने दावे किए, कौम का पैसा बचा रहे हैं, बिजली बना रहे हैं। साहब वो झूठ नशे में होंगे ना उस टाइम। सही बात है, 6 माह में कितने का क्या कर देंगे, इतने घर बना देंगे।
किसी 1 करोड़ नौकरियां देंगे। हाँ, वो जो वजीर है उनका जो कह रहा था हफ्ते में इतनी नौकरियाँ आएंगी, ये होगा, वो सब झूठ है, फेक है ये सब। उनके एक वजीर ने कह भी दी ना, फवाद चौधरी साहब ने, कि हुकूमत की तरफ ना देखें। जी जी, हुकूमत बेकार, नौकरियां देना हुकूमत का काम नहीं है। वैसे ही हुकूमत बेकार है, ये फेल है, जिससे मर्जी पूछ लें आप। ठीक है, हुकूमत फेल है, पास है, क्या कर रही है? हुकूमत फेल है, पास है, क्या कर रही है? नहीं, हम तो मुतमईन नहीं है, ब्यूरोक्रेसी सारी पिछली बैठी हुई है, खान साहब क्या करें? तो वो क्या एक दिन में सिस्टम तो नहीं चेंज करके ला सकते ना? वो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी तंग करती, काम नहीं करने देती। इधर बैठा हुआ बंदा पुराना, इधर बैठा हुआ बंदा पुराना, कौन सा नया बंदा है? आप बताए। तो आहिस्ता आहिस्ता आते रहे चेंज। ब्यूरोक्रेसी वजीर आजम से ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल में नहीं आती तो क्या करेंगे? वो कहते हैं मुझे काम नहीं करने देते। कौन नहीं काम करने देता? वजीर आजम है, वजीर आजम है, काम कौन करने नहीं दे रहा? उसके ऊपर कोई बैठा हुआ तो हमें बता दे, अब हमको बता दे, मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ है, पता चले ना कौन काम करने नहीं दे रहा। क्या गलत क्या किया है तहरीक इंसाफ? गलत क्या है? आटे का थैला आज रेट क्या है? 1150 रुपये। पहले कितना था? पहले कितना था? 800 रुपये, 700 रुपये मिल रहा था। तो वो तो ऐलान करते ना टीवी पे कि इससे ऊपर नहीं बेचना। शुगर कहाँ है? शुगर कहाँ है? शुगर का रेट क्या है? 110 रुपये, 60 रुपये मिल रही थी, 110। कौम को शुगर ना हो जाए। स्टोर है, यूटिलिटी स्टोर है, कहाँ है यूटिलिटी स्टोर में? कोई एक चीज़ दिखा दे, आटा और चीनी गायब है, गरीब आदमी कहाँ जाए? अब ये बरकत मार्केट का स्टोर है, विजिट कर लें जाके, कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं। यानी आप मुत्तमिन नहीं है। मुतमईन कैसे हो जाएं? चले प्यार से वजीर आजम को हेलो बोल दें। हेलो क्या बोले? वज़ीर-ए-आज़म को प्यार से वोट हमने दिया है, मजा आ रहा है? भंगड़े डालते इस्लामाबाद गए, डांस किया था। खटक डांस करते इस्लामाबाद के, ये सारे पठान बैठे हुए हैं, ये सारे कह रहे कैमरे के आगे हम नहीं बोलेंगे, पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे कैमरे के आगे, किस चीज़ का डर है? तब्दीली आ गई। बड़ी तब्दीली आई है। चले तब्दीली आई है कि नहीं आई है 2 सालों में कैसे पता चलेगा? लेकिन हम भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने इतने वादे दावे और इतना बड़ा धरना पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद ही किसने दिया होगा कि पूरा इस्लामाबाद डी चौक आपके सामने है, 126 दिन। कमाल है भाई। अब क्या हो रहा है? एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई और आने से पहले बहुत सारी बातें की गई थी। कश्मीर का मसला उजागर करेंगे। यूएन की तकरीर हमारे सामने है। हमने हर जुम्मे को आधे घंटे के लिए दुकानें कारोबार बंद करके भी एहतजाज करके देख लिया। और बकौल हुकूमती वुज़रा के, बकौल असद उमर साहब के, शिबली फराज साहब के, कि जितना बेहतरीन मसला कश्मीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उठाया है, इससे पहले किसी हुकूमत ने ये इनिशिएटिव नहीं लिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। मुतमईन है कि मसला कश्मीर पर जिस तरीके से बात की जा रही थी, अमल दरामद भी वैसे हुआ है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। क्यों? बस वो ज़ाहिरी तौर पर दिखा रहे हैं कि जी हमने ये कश्मीर का मसला जो है नक्शे में शामिल कर लिया, इससे ज़्यादा क्या करेंगे? नक्शे में शामिल करने से क्या होता है? मैं इधर नक्शा बना के दे देता हूँ आपको, आप कश्मीर की जगह अमेरिका भी बीच में शामिल कर लें पाकिस्तान में। नक्शे में क्या है? अगर इम्प्लीमेंट वो यूएन में पेश करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा ना। फ़र्क यूएनओ आगे जो यूएनओ की जो करारदारें जो होती थी मंजूर, उसके मुताबिक तो कश्मीर में जो है उन्होंने ये जो मुसलमानों के साथ ज़्यादती कर रहे थे, जो जुल्म कर रहे थे, वो उसको ज़रा थोड़ा सा कम करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट तो नहीं हो रहा। इंडिया मानते नहीं उनको, यूएनओ की। मुझे बताएंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जब वज़ीर आज़म नहीं थे तो बहुत सारी बातें दावे किए गए थे, उनमें से किसी एक चीज़ पे भी अमल दरामद हुआ है 2 सालों में? करप्शन के ऊपर जो है उन्होंने कंट्रोल किया है। रिकवरी कितनी हुई है? रिकवरी आस्ता आस्ता होगी। नहीं, हुई कितनी है? मैं कभी कोई खबर देखी है कि पैसे वापस आए हो? शायद मैं भी कौमी ख़जाने में जो है वो ऐड होते हों, लेकिन बताते ना हों। अच्छा, मतलब कौमी खजाने में अगर ऐड होते हुए तो फिर आप पे टैक्स का बोझ क्यों पड़ता? टैक्स तो वो देना चाहिए, टू बी फ्रैंक टैक्स देना चाहिए। टैक्स, चलिए टैक्स पे बात करें। टैक्स का क्राइटेरिया क्या है? फाइलर, नॉन फाइलर, कितने कितने पैसे होने चाहिए तो टैक्स देना चाहिए? पता है कुछ? इस चीज़ को आप साल का 12 लाख रुपए, 13 लाख रुपए कमा लेते हैं, नहीं, तो फिर आप तो इस उम्र में नहीं आते ना। लेकिन हालांकि आप माचिस की डिब्बी पे भी टैक्स दे रहे हैं, डायरेक्ट पेट्रोल पे भी 40 रुपए दे रहे हैं, दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। तो फिर और कितना देना भाई टैक्स? बस ये टैक्स हुकूमती वुज़रा से ताकीद है इनसे रब्ता करें। टैक्स के ऊपर जो है ये पूरी दुनिया जो है वो देती है, लेकिन उनको बाद में इन दी एंड जो है कोई ना कोई बेनिफिट दे देते हैं जब वो कोई मुश्किल दौर में गुजरते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी इन्होंने बात की। टैक्स देते हैं, तालीम अच्छी होती है, बच्चों की तरबियत अच्छी होती है, इनिशियल जो सेहत के मसाइल हैं वो हमें टैक्स देने के बाद अच्छे मिलते हैं, अस्पताल अच्छे होते हैं। ऐसा कुछ हुआ है 2 सालों में? अस्पताल बेहतर हो गए हों, रिफॉर्म्स आई हों, तब्दीली आ गई हो, पुलिस का निज़ाम ठीक हो गया हो, कोर्ट कचहरी में धक्के नहीं खाने पड़ रहे लोगों को, कुछ बेहतरी? ज़्यादा हो रहा है, बेहतर नहीं हो रहा। ज़्यादा
हो रहे पहले से? हाँ जी, गरीब आदमी तो पीछे ही जा रहा है, तो आगे इंसाफ है? देख लें आप, गांव में जाकर देखें लोगों को किस तरह हालत है उनकी। वज़ीर आज़म साहब कहते थे कि मैं गुर्बत का खात्मा कर दूंगा। ज़रूरतमंद लोगों को चीज़ें मिल ही नहीं रही जो चीज़ें उनको चाहिए। ये जो 12,000 सबको मिला है, जिनको मिलना चाहिए तो उनको मिला ही नहीं है। आपको मिला? नहीं, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, अल्लाह का शुक्र है हम कर फिर आप बात भी ना करें ना कि जरूरत नहीं है। नहीं, हमें पता है ना, जिनके दीवारें गिरी हुई हैं, मकान गिर गए हैं बारिशों की वजह से, उनके हालात इस तरह हो गए हैं, खाने को तरस रहे हैं, लेकिन नहीं उनकी सहूलतें पूरी हो रही। हुकूमत कहती है कि ये जो जितना बिगाड़ है ये पिछली हुकूमत ने किया है। 2 साल बाद अगर हुकूमती वुज़रा ये बात करे तो समझ में आती? नहीं आता, क्यों? हमें तो कुछ नहीं नज़र आया अभी तक। महंगाई ज़्यादा होती जा रही है दिन ब दिन। हुकूमत ने वादा पूरा किया? नहीं करेंगे ना। अभी लान स्कीम जो यूथ के लिए ला रहे हैं, इतनी बड़ी स्कीम है, इससे तकरीबन मिलियन लोग यूथ जो है। ये जो लोन स्कीम है कर्जा हंसना, ये तो नून लीग के दौर में भी थी और बहुत बड़े लेवल पे थी। नहीं थी ना। लैपटॉप भी दिए, स्कूटीज भी दी। लैपटॉप और चीज़। आपको बिजनेस करने के लिए लो इंटरेस्ट रेट पे ये ना कम से कम लाख रुपए भी दिया, 10,000 से शुरू किया। हाँ, तो 10,000 में बहुत डिफरेंस है, 1.5 करोड़ में बहुत डिफरेंस है। जब आपको आप 1.5 करोड़ ले लेंगे हुकूमत से? हाँ, तो देंगे ना, क्यों नहीं देंगे। अगर ले लेंगे तो मुझे भी आधा दे दीजिए। मैंने अप्लाई किया हुआ है 10 लाख के लिए, तो इंशाल्लाह मिलेगा। 10 लाख से एक अच्छा बंदा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। नौजवान 20 साल की उम्र में जिसको 10 लाख मिल रहा है ना, अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो अगर बंदा वो इंसान का बच्चा है ना, वो खुद बेहतर मतलब ये मंसूबा तहरीक इंसाफ का खालिसन तो नहीं है ना? देखिए, वो अपडेट करके लाए हैं। पहले मतलब इस तरह का बिल्कुल भी नहीं था। पहले इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था। अब देखें 10 लाख पे ना 3% इंटरेस्ट है। अब 3% तो कुछ भी नहीं है। जिसने 10 लाख इन्वेस्ट किया हुआ हो तो वो मंथली 10-12% वो कर सकते हैं अर्न सुकून से। तो 3% अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल ठीक 2 साल में बिल्कुल ठीक ठीक किया है? नहीं, बहुत सारी कुताहियाँ भी होंगी, लेकिन बताइए, बता दें। नहीं, पहले अच्छी चीज़ की तरफ जाते हैं ना, पॉजिटिव बात। एक और अच्छी चीज़ बता दें। हाँ, इसके अलावा लान स्कीम के अलावा जो मतलब घर बना रहे हैं गरीबों के लिए, एहसास प्रोग्राम दिया। कौन सा घर बनाया है? हाँ, जो अभी लाहौर में इधर सिटी बना रहे हैं ना। कौन सा? कोई बुनियाद रखी है? किधर इस्लामाबाद में एक रखेंगे। शुरू हो गए? हाँ, तो स्टार्ट कर देंगे ना, क्या हो गया। पहले हाँ, 3 साल पड़े हुए हैं। हाँ, 3 साल पहले देखिए आपका जो मतलब फॉरेन डेट से। ऐसा क्यों है कि हमारी कौम जो होगा हो जाएगा उस पे जो है उस पे क्यों नहीं देखते हम? देखें, जो बेहतर के लिए कर रहे हैं ना, आप देख लें। पहले हमारे रिजर्व कितने थे, फॉरेन रिजर्व, अब $14 बिलियन तक ले गए फॉरेन रिजर्व। ठीक हो, डॉलर की कीमत कितनी हो गई? डॉलर की कीमत हो गई है, ठीक है। अच्छा, इसमें बात नहीं है। लाएंगे ना, कंट्रोल में लाएंगे ना। पहले कंट्रोल किया हुआ था, मतलब क्या कहते हैं, वेंटिलेटर पे रखी हुई थी इकोनॉमी को। अब उसे अच्छी तरह पॉजिटिव वे में लेके आगे बढ़ रहे हैं। जब वेंटिलेटर पे थी बहुत अच्छी बात की इन्होंने इकोनॉमी, तब डॉलर 102 का था। अब जो है वो वेंटिलेटर से हटाया है तो डॉलर 165 पे पहुंच गया है। जब वेंटिलेटर पे थी हुकूमत तो सोने की कीमत 80,000 से नीचे थी। अब सोना मैं तो नहीं पहन सकती हूँ। तो कहते हैं कि हुकूमत जो है वो क्या कर रही है ये लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। पीटीआई के 2 साल कैसे देखते हैं? पीटीआई के 2 साल कभी खुशी कभी गम, के सिर्फ गम या सिर्फ खुशी? काम ही काम। हम ही है। क्या कर दिया तहरीक इंसाफ ने? तरीके इंसाफ ने बहुत बुरा किया है। पहले हमें कोई परेशानी नहीं थी ना हुक्मरान की। तो अब क्या है? अब हुक्मरान की बहुत परेशानी है। इन्होंने पहले लॉकडाउन कर दिया और मजदूर आदमी बहुत मर रहे हैं ना उनका कोई वसाइल है। लॉकडाउन तो कोरोना की वजह से हुआ और कोरोना वजीर आजम घर से नहीं लेकर आए। ठीक है, मजीद लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार ये जो हुकूमती चेंज है ये सिर्फ वजीर आजम का चेंज है या पार्टी का भी चेंज है? और ये जो चेंज की हम बात कर रहे हैं, हमें ये पाकिस्तान में आम जगहों पर मिल रहा है। लोगों की अंदर तब्दीली की जो उमंग थी वो अब भी जिंदा है या पर नहीं? और ये 2 साल कितनी खुशी कितना गम। एक ब्रेक के बाद खुशामदीद। आम आदमी क्या सोचता है, क्या करता है, कैसे करता है और वोट देते हुए क्या सोचता है, ये सब आपको हम बताते रहते हैं। लेकिन 2 साल में माँ अपने बच्चे को थोड़ा बहुत बोलना सिखा देती है तो ये तो फिर हुकूमत है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो गए। हुकूमती वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमने 5,000 अरब रुपए के कर्जे उतार दिए हैं। कश्मीर का मसला हमसे बेहतर किसी ने उजागर नहीं किया। हमने एहसास प्रोग्राम मुतारिफ करवाया, 12,000 रुपए दिए। इतने अच्छे काम उन्होंने बताए हैं। आप मुत्तफिक है इस बात से? जी बिल्कुल किए हैं उन्होंने, सब अच्छा काम किया है। बिल्कुल।
मतलब 2 साल आपको लगता है कि जो चेंज, जिस चेंज की बात कंटेनर पे की गई थी वो आ गया है? अभी 5 साल पूरे तो होने दें, नहीं 2 साल तो हो गए ना, तो हाँ कुछ ना कुछ तो किया ही है ना। कुछ ना कुछ किया है। आप भी समझते हैं कि 2 सालों में बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं? हाँ जी बिल्कुल। आई हैं। कोई एक तब्दीली का नाम बता दे, कोई काम बता दे, कोई प्रोजेक्ट बता दे। नहीं याद आ रहा? नहीं यार, बिल्कुल नहीं आ रहा। नहीं। किसको एक्सपोज किया है? जो ये खाने पीने वाले लोग हैं इतने चोर उन्होंने एक्सपोज कर दिए हैं, माफिया एक तरफ हो गया है, तो पता लग गया ना कौन लूट रहे थे मुल्क को। तो माफिया का पता चल गया? बिल्कुल अभी भी नहीं पता लगा। ये तो हम नाम माने तो हमारी डिटाई है ना, वैसे पता चल। वज़ीर आज़म कहते हैं मैं माफिया को पकड़ूंगा, पेट्रोल नीचे लेकर आते हैं, कहते हैं माफिया ने गायब कर दिया, फिर पेट्रोल 100 पे जाता है, मिल जाता है। तो वो तो हर हुकूमत में गया है, 126 तक पिछली हुकूमतों में भी गया है। हाँ लेकिन नीचे आके ऊपर जाना होता रहता है, ये छोटी सी कोई बात। टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, आप समझते हैं कि गुर्बत का खात्मा हो गया? गुर्बत का खात्मा तो नहीं हुआ, गुर्बत में इजाफा ज़रूर हुआ। क्या कर दिया उन्होंने? नहीं, आप देखें कि आपकी बेरोज़गारी कहाँ पे थी पहले, आज से 2 साल पहले कहाँ पे थी और आज कहाँ पे है, फिगर्स कहाँ पे थे। ठीक है ना, 20-22 लाख अफरादी बेरोजगार हुए ना। आपके लिए 20-22 लाख की मामूली सी बात हो रही है। 20-22 लोग नहीं है, 20-22 लाख हैं। हुकूमत ने कोई अच्छा काम नहीं किया, एहसास प्रोग्राम मुतारिफ करवाया, 12,000 रुपए दिए। तक आप गरीब बंदे को रिलीफ नहीं देंगे, कारोबार नहीं चलेगा, कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क का, कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता जब कोई तक एक अच्छा काम, मुतफिक नहीं है। कोई एक अच्छा काम कोई एक, मेरी नज़र में तो कोई अच्छा काम नहीं किया। आपकी नजर में भी कोई अच्छा काम नहीं है? हमारी नज़र में तो कोई नहीं है। अच्छा यही काम है कि कह रहा था गरीब को गरीब नहीं रहने देना, अमीर को गरीब कर देना, यही सबसे अच्छा काम किया है वो भी? यही अच्छा काम किया, अमीर को गरीब कर दिया, बिल्कुल कर दिए। अमीर को भी गरीब कर दिया, तो ये तो अच्छी बात होगी ना, सब इक्वलिटी पे आ गए। आप कोई कमेंट देना चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो वादे किए हैं वो पूरे हुए? मेरा ख्याल से कोई भी नहीं पूरा हुआ उसका वादा। इतने पूरे हुए, देखे लंगर खाने बना दिए, मुसाफिर खाने बना दिए, सेहत कार्ड का इजरा हो गया, इतना कुछ तो उन्होंने किया। सेहत कार्ड पे अभी तक इसका ट्रीटमेंट हुआ है, किसी का भी नहीं मेरा ख्याल से हुआ। और जो आप बता रहे हैं कि 12,000 अमाउंट हर बंदे को दी है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी जो नहीं कहा हर बंदे को मिली है, हकदार को नहीं मिली मेरे ख्याल से। आपने अप्लाई किया था? मैंने नहीं अप्लाई किया, मैं जो भी हूँ मुझे नहीं ज़रूरत, किसी इर्द गिर्द में किसी को मिला हो? मेरा नहीं ख्याल। कोरोना से देखे पाकिस्तान की हुकूमत की मौतरफ है पूरी दुनिया कि कोरोना का खात्मा या कमी बेशी जो भी है वो हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन से की है। आप मुत्तफिक हैं? ये तो हमारी पब्लिक जो है उन्होंने साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, फिर कवर हुआ है। उसके अलावा आप देखें कि लॉकडाउन की वजह से कितना नुकसान हुआ है हमारे मुल्क में। नुकसान हुआ है, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि लॉकडाउन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, लॉकडाउन पूरी दुनिया में हुआ है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को धचका लगा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ है। लेकिन चले हम इन 4-5 महीनों को अगर हम स्किप भी कर देते हैं तो पॉइंट इस के हमारी जीडीपी से पहले कहाँ थी, क्या डॉलर हम रोक सकते हैं, क्या सोने को हम ब्रेक लगा सकते हैं या फिर नहीं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की दुनिया मौतरफ है, कोरोना का शिकार ये मुल्क अब अपने पाँव पर चलना शुरू हो गया है, कारोबार खुल गए हैं। लोग इस बारे में क्या कहते हैं उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। 2 साल कैसे रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? बहुत गंदे तरीन अल्फाज नहीं है उनके यूज़ करने के लिए कि बंदा कैसे यूज़ करे, कि उनकी कैसे तारीफ़ करूं। कि जितना जलील हो चुके हैं, हर चीज़ में महंगाई कर चुका है, इंसानियत तो उसमें है ही नहीं ना। लेकिन आप बर्गर खा रहे हैं फिर भी। बर्गर खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं? पहले दो खाते थे, अब एक खा रहे हैं। अब ये हालात आ गए हैं। बोतल नहीं है हमारे टेबल पे, आप चेक कर सकती हैं। पहले साथ में ये हालात है कि बंदा बोतल नहीं पी सकता, सिर्फ बोतल बर्गर खा रहे हैं। अच्छा मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, आप भी समझते हैं कुछ नहीं अच्छा किया? यूथ के लिए क्या किया है? कुछ भी कोई काम ही नहीं किया। जो करना इधर मुड़ रहा है। जो काम करना चाहिए था वो तो काम किया नहीं। उनको क्या काम करना चाहिए था, क्या नहीं किया? मदद करनी चाहिए थी, वो तो की नहीं है। तो कर तो रहे, आपको बर्गर खाने दे रहे हैं, ये भी छीन सकते थे। नहीं, ये बर्गर 100 का 200 का दे रहे हैं। कितने उसने महंगाई कर दिया, खुद देख लें। आपके पास 200 थे ना? जी थे। तो ले लिया ना, हुकूमत ने वो तो नहीं लिए ना आपसे? वो तो नहीं लिए, मगर जो ले चुके हैं, अब लॉकडाउन लगाया, तवार को दुकान खोलो, 10,000 रुपये उनको दो। ये किस चीज़ की उनकी होती है इंसाफ? अब मैं तवार को दुकान खोली, मुझे ले गए हैं। कहते हैं 1 करोड़ नौकरियां देंगे, एक बंदे को नौकरी नहीं दी। पढ़े लिखे बंदे रिश्के चला रहे हैं, ये कौन सी उन्होंने नौकरी दे दी है? 50 लाख घर, किसी को भी नहीं दिए। कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। किस पे 500 लगाया था? इनके जो स्कीम थी ना, अपना कौन सा था, नया पाकिस्तान स्कीम, 500 रुपया दिया था मैंने, कोई मैसेज नहीं आया,
कुछ भी नहीं उन्होंने किया, सिर्फ वो 500 का मेरा गया। 500 चाहिए वापस? जी ज़रूर, जरा अपील कर दें। मेरा 500 मुझे वापस चाहिए। ठीक है जनाब, 500 रुपए इन्होंने वापस मांग लिए। मजीद लोगों से बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमती वुज़रा जिस एतमाद के साथ ये कह रहे थे कि बिजली का मसला है ही नहीं, हुकूमत बिल्कुल ठीक ठीक काम कर रही है। 5000 रुपए के कर्ज हुकूमत पाकिस्तान ने उतारे हैं और 70 साल का बिगाड़ 2 साल में नहीं जाएगा जनाब। सब कुछ होगा एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, हमने देखा है कि हुकूमतें आती हैं पाकिस्तान में चली जाती हैं और जब आती हैं तो 2-3 साल बीत जाने के बाद ये बात कही जाती है कि ये सारा कुछ पिछली हुकूमत का किया धड़ा है और हमने कुछ भी नहीं किया है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आगाज़ मोहब्बत है, अभी तो हमने बेगार ठीक करना शुरू किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुज़रा ने भी बातचीत करते हुए, ब्रीफिंग देते हुए कुछ यही बात कही कि अभी हमें वक्त दरकार है। कितना वक्त दरकार है ये आवाम से जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो हुकूमत आती है 5 साल के लिए आती है, जी बिल्कुल, 2-3 साल बीत जाने के बाद वो कहती है जी अभी और मजीद वक्त चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वक्त चाहिए मजीद? नहीं, ये बात जो आप कर रही हैं कि मतलब हुकूमत जो 2-3 साल आती है उसके बाद वो कहते हैं कि जी हमें मज़ीद वक्त चाहिए, तो ये बेसिकली ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि जो पीछे गवर्नमेंट गुजरती है वो मुल्क का बेड़ा गर्क कर देती है। जैसे आप लगा लें कि पीछे चले जाएं, पीछे नवाज़ हुकूमत थी, उससे पीछे पीपी हुकूमत थी, वो जब मुल्क छोड़ते हैं तो मुल्क बहुत ज़्यादा क्राइसिस में होता है। फिर जो नई हुकूमत आती है 2-3 साल उनको जो है वो डेवलप मतलब करने में, दोबारा उस हालत में लाने में लग जाते हैं। जो पीछे 1-1.5 साल बचता है उसमें वो कोई मतलब तरक्याती काम शुरू करते हैं तो उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है। इस हुकूमत ने कितने तरक्याती काम मुकम्मल किए हैं 2 साल में? देखें, इन्होंने फ़िलहाल अपना ज़ाती तो कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया, ये तो आवाम भी जानती है, हम भी जानते हैं, सारे ही जानते हैं। वो इसलिए नहीं कि जो ऑलरेडी चल रहे हैं पहले काम उन्होंने उनको कंप्लीट करना है। देखें ना, एक गवर्नमेंट गई है तो जो अगली गवर्नमेंट आएगी उसने जो ऑलरेडी छिड़े हुए काम है उनको जब वाइंड अप करना है फिर ही कोई नया काम कोई कंप्लीट किया प्रोजेक्ट? नहीं, फिलहाल ये इनका ज़ाती कोई, मेरी बात, पिछली हुकूमत का कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया? पिछली हुकूमत का ये जो आप देखें कि ये ऑरेंज ट्रेन है ये कंप्लीट हुई है लेकिन चल नहीं रही, मतलब इसका वो जो इन्होंने सारा ट्रैक श्रैक कंप्लीट कर दिया लेकिन ट्रेन नहीं चली। हम भी इधर ही होते हैं, हम भी देखते हैं, मतलब 1-2 दफ़ा ट्रेन देखी है लेकिन चली नहीं, कंप्लीट कुछ नहीं हुआ। सड़कें वगैरह नून लीग बनाती थी वो भी बंद हो गई हैं, लेकिन हुकूमत फ़िलहाल आपके मुल्क को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। आपके मुल्क के ऊपर जो कर्जा है वो उतार रहे हैं, देखें ना कितना ज़्यादा कर्जा, वो आपका पहले वो उतार रही है हुकूमत, वो उतारेगी फिर हुकूमत के ख़जाने में कुछ होगा तो वो कुछ करेंगी ना। देखें, नहीं, आप कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत के पास खजाने में कुछ नहीं था? देखिए, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं था। मैं नहीं कह रहा, सबको पता है, मैं अकेला नहीं कह रहा जो हुकूमतें छोड़ के गई। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि जब निगरान हुकूमत जा रही थी और फिर जारी बात है एक पूरा रिपोर्ट तैयार होती है, सब कुछ बताया जाता है मीडिया पे, तो बकौल उनके आप चेक कर सकते हैं कि ना तो बिजली का मसला है, ना तरसील और तलब में कोई इशू है, ये निगरान हुकूमत के अल्फाज हैं, और ये भी कि ख़जाना खाली नहीं है। ठीक है, इतना है कि हम पहिया चला सकते हैं। आप समझते हैं ख़जाना खाली है इसलिए आवाम पर इतना बोझ डाला जा रहा है? कभी बिजली महंगी, कभी गैस महंगी, कभी बिजली आ ही नहीं रही। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले अगर खान साहब अगर आप आ गए हैं तो आवाम को रिलीफ दें। ये क्या कि देख के गए? आवाम को रिलीफ दें। आप बिजली महंगी ना करें, बिजली को कम करें, क्योंकि आपको पता है भाई जो चीनी पहले 65 में थी अभी वो 100 क्रॉस कर गई मेरे ख्याल में। घी 180 का 170 का था वो 220 पे चला गया है। लिहाजा मैं अपने खान भाई को कह रहा हूँ खुदारा कोई अवाम गरीब का ख्याल करे। आपने एहसास प्रोग्राम चलाया, तकरीबन सब लोगों ने जो उन्होंने लिया है आपको दुआ दी है और आपको दुआ लोगों ने दी है कि हमें 12-12 हज़ार रुपये मिल गया है, सबको मिल गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको मिला 12,000? नहीं, अप्लाई किया था? बिल्कुल नहीं मिला। अच्छा, बात कंटिन्यू करें। और मैं खान साहब को कह रहा हूँ कि ऐसी कंप्लेन और भी चलाएं। हाँ, अगर आपने कंप्लेन कह रहा हूँ कंप्लेन हाँ ठीक, ऐसी कंप्लेन हाँ सारे मैं कह रहा हूँ चलाएं आप। और अगर आपने ये 2 साल जो गुजारे हैं ना तो आवाम आप पे इतनी खुश नहीं है। अगर आप पे आवाम का अगर आपने खुश करना है तो कम अज़ कम 3 साल में गरीब आवाम की खिदमत करें। इसे कहेंगे तब्दीली। इसे कैसे खिदमत करें? खिदमत करे, कोई रिलीफ देना आवाम को। बिजली कम अज़ कम अगर 18 रुपये यूनिट है तो 8 रुपये होनी चाहिए। चीनी 100 की है तो वो चीनी 50 में मिलनी चाहिए। पेट्रोल अगर
120 के वो 60 के मिले, इसे हम कहेंगे तब्दीली। ऐसा नहीं कहेंगे तब्दीली पे ये तब्दीली है 120 का। आपने वो पहले तो पेट्रोल किया था 73 में, ब्लैक में मिल रहा था 170 में, इसे तो तब्दीली हम नहीं मानेंगे ना। हम तो मानेंगे कि तब्दीली इसे कहेंगे 70 के पेट्रोल हो और किराया कम से कम जो मेरे गांव का यहाँ से लगता था 600 है, वो 300 होना चाहिए, 300 होना चाहिए। ओके। वजीर आजम कहते थे, बड़ी बड़ी अच्छी बात की उन्होंने जी। वजीर आजम पाकिस्तान कहते थे मैं प्रोटोकॉल नहीं लूंगा। वजीर आजम पाकिस्तान कहते थे हम साइकिल पे जाएंगे। वजीर आजम पाकिस्तान ने इन 2 सालों में बहुत सारे यू टर्न लिए हैं और उन्होंने कहा ये यू टर्न हमने अच्छे के लिए लिए हैं। मुत्तफिक है? नहीं नहीं बिल्कुल। क्यों? जो बात करनी होती है, क्या अच्छा अभी किया ही कुछ नहीं उन्होंने। अभी तो जितनी बातें वो खुद की थी। मैं आपको इतनी चीज़ अच्छी गिना सकती हूँ। कितनी गिनाएं? उन्होंने आती भैंसें बेच दी, गाड़ियाँ बेच दी। हाँ, अच्छा नहीं किया? अच्छा नहीं किया तो वो जो उसके लिए जो रेंट शेंट वो उसका जो खर्चा है वज़ीर आज़म वो तो उतना ही पड़ा है। बुरा क्या किया? बुरा यही किया है, कुछ भी नहीं किया। कम अज़ कम नवाज शरीफ सड़कें बना रहा था, वो भी नहीं बनाई उसने। ये सड़कें नहीं चाहिए रही थी हैं? वो कहते सड़कों पे रखा हुआ था आवाम को पिछली हुकूमत ने, ये मैंने मोटरवे बना दी। इसने वो सड़कों को भी गैप कर दिया, खड्डे डाल दिए हैं, सारी टूटी फूटी। क्या किया है? गुरबत के लिए कुछ किया? नहीं, कुछ नहीं किया। और गरीब बढ़ गए। बढ़ गए अच्छा चले, वो कह रहे हैं कि सब इक्वल एक ही सफ में खड़े हो जाए, महमूद अयाज, कोई टेंशन ना हो, कोई अमीर ही ना हो। हाँ, ये उनकी पॉलिसी अच्छी है। अच्छी है? हाँ, ये बहुत अच्छी है कि 2 साल की तब्दीली पे आ जाएं। 2 साल की तब्दीली कैसे देख रहे हैं? कुछ भी नहीं, तब्दीली इन्होंने करनी कुछ नहीं। कुछ नहीं करने, मुत्तफिक हैं इनसे। मैं तो बहुत कुछ बता सकती हूँ। मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। उसमें ये है कि अगर आपने गुर्बत की बात की है तो एहसास प्रोग्राम जैसा मिला हमें, जिसमें जो ओवरऑल जो लोकल 12,000 रुपये बिल्कुल आपने अप्लाई किया था? मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं उसमें नहीं आता। उसके अलावा आप देखिए हेल्थ में आज रिसेंटली अनाउंस हुआ है कि KPK में 10 लाख तक जो है हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे तो दिए भी हैं ना। बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है या आपकी हेल्थ होती है या आपकी एजुकेशन होती है। हेल्थ में आप देख लिया, एजुकेशन में आप देखा यकसा निसाब की बात हो रही है कि पूरे मुल्क में जो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है मुल्क में वो पोलराइजेशन है। अच्छा, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला क्या है? वो पोलराइजेशन। टॉप 3 बड़े काम बता दें तहरीक इंसाफ ने आवाम के लिए अच्छे किए। अच्छा, एक सबसे बड़ा एहसास प्रोग्राम गुर्बत के खात्मे के लिए, हेल्थ प्रोग्राम जिसमें आपने देखा कि हेल्थ कार्ड का दिया गया, और सबसे बड़ा काम फॉरेन पॉलिसी। सेकंड, फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे फॉरेन पॉलिसी का जो काम इस वक्त हो रहा है, आप इसको जानती होंगी। थर्ड तीसरा मैं बता चुका हूँ हेल्थ के मामले में। हेल्थ ये कह रहे हेल्थ, फॉरेन पॉलिसी, एहसास प्रोग्राम। मुत्तफिक है? नहीं, ईमानदारी के नंबर हैं, बस हम दे रहे हैं सिर्फ। वो आप दे दें उनको, बाकी किसी नंबर नहीं है उनके। उसमें नहीं चूकना चाहिए। हैं? उसमें नहीं चूकना चाहिए। नहीं, ईमानदारी के नंबर उनको दे देना। ईमानदार वज़ीर आज़म आ गया है। 12,000 रुपये एहसास प्रोग्राम, खवातीन के लिए कर्जा, यूथ के लिए काम, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, कुछ भी पूरा हुआ? कुछ भी नहीं। ये कश्मीर ले लेंगे, वो क्या करे बंदा? एक बंदा ठीक है तो बाकी उसकी जो कबीना है वो गलत है, तो वो बंदा क्या करे? आपने कबीना बनाई है, मैंने बनाई है। वो इमरान खान ने बनाई है, हमने तो नहीं बनाई, लेकिन वो क्या करे? एक बंदा तो कुछ नहीं कर सकता पाकिस्तान में ना। वजीर आजम पाकिस्तान है। मान के है तो फिर क्या हुआ? बन गए नहीं, आए हैं वो ठीक है ना। ये मेरे बैठे गवाह, इनसे लड़ लड़ के वोट डलवाए हैं वज़ीर आज़म इमरान तब्दीली को। मैं नून लीग का नहीं हूँ। मैंने ये क्यों लोगों को लगता है कि मैं ये मेरे कोलीग बैठे हैं, मैंने लड़ लड़ के वोट डलवाए। कहते रोक सको तो रोक लो। और इन्होंने मतलब इतना मायूस किया है कि मतलब ये तो बिल्कुल नज़र आ गया। अब तो मैं कोई ईमानदार नहीं समझता, मैं समझता हूँ वो भी ऐसे नारा ही है। इतना अच्छा होता करने वाला हो तो बहुत कुछ कर सकता है बंदा अगर करना चाहे तो। मेरा ख्याल है कि नहीं, कोई ये खुद भी दयानतदार नहीं है, जिसकी वजह से उसके इर्द गिर्द मक्खियाँ घूम रही हैं। बाकी भी बातें। और मौला अली का एक कॉल है कि हम जब किसी की बुराई देखते हैं अच्छाइयाँ होने के बावजूद, तो वो ऐसे ही है कि मक्खी पूरा जिस्म साफ छोड़ के जख्म पे बैठे, लेकिन अगर पूरा जिस्म लहू लुहान हो तो फिर क्या किया जाए। 2 साल बीत गए हैं। 2 साल में हमने हमारी इकोनॉमी में अप और डाउन सिचुएशन देखी है। 2 साल में हमने बहुत सारे वादे दावे, हम ये कर देंगे वो हो जाएगा, सब कुछ देख लिया, सब कुछ समझ लिया। हमने इश्क कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और अब हम इम्तिहान दे रहे हैं। इस इम्तिहान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कितना किरदार अदा किया है। क्या गुर्बत का खात्मा हो गया? क्या चीनी माफिया की रिपोर्ट सिर्फ पब्लिक नहीं हुई, पकड़ लिया गया? क्या आटा लोगों को आम मिल रहा है या नहीं मिल रहा? क्या बिजली का मसला
ठीक हो गया है या नहीं हुआ है, क्या गुर्बत का खात्मा हो गया है, इन्फ्लेशन रेट नीचे आ गया है, डॉलर की कीमत नीचे आई है, रुपए की कदर बढ़ी है, क्या सोना नीचे आ गया है या फिर नहीं। ये तमाम तो सवालात जिनके जवाब आपने खुद देने हैं, क्योंकि आप भी समझदार हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया ये आपको भी मालूम है और मुझे भी। लेकिन अच्छे की उम्मीद हम कर सकते हैं और कोशिश भी कर सकते हैं कि आने वाले जो 3 साल हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अच्छे गुजरें, ताकि हम बजाय ये कहने के कि किया क्या है, ये बताएं कि कर क्या चुके हैं। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।